जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी फिल्मोरा को इंस्टॉल कर लिया है लेकिन ये सेटिंग अभी तक नहीं की तो भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपका फिल्मोरा बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपकी कोई नई बाइक जिसका टायर प्रेशर सही नहीं है। चलेगी लेकिन जितनी चलनी चाहिए उतना स्मूथली नहीं चलेगी। तो भाई उसी तरीके से आपके फिल्मोरा का भी यही हाल है। आपकी वीडियो स्लो रेंडर होगी, प्रीव्यू करने में भी काफी देर लगेगी और वीडियो चलने में बार बार लैग करेगा आपका कंप्यूटर। प्रोजेक्ट बीच में क्रैश भी हो सकता है और सबसे बड़ी बात, इस सेटिंग के बिना आपकी एक्सपोर्ट क्वालिटी में भी बहुत बड़ा अंतर आएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, आज सिर्फ 10 मिनट में मैं आपको वो सारी सेटिंग्स बताने वाला हूं जो हर फिल्मोरा यूजर को पहले दिन ही कर लेनी चाहिए। तो बिल्कुल सीधे मैं पॉइंट पर आता हूं। आज हम कवर करने वाले हैं फाइल मेन्यू, प्रोजेक्ट सेटिंग्स और प्रेफरेंसेस, और सबसे जरूरी परफॉर्मेंस सेटिंग्स जो आपकी रेंडरिंग स्पीड को कंप्लीटली बदल सकती हैं। और हाँ, अंत तक जरूर रुकिएगा क्योंकि परफॉर्मेंस सेटिंग वो है जहां 90% बिगिनर्स गलती करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलेगा बहुत ही बेस्ट कंटेंट और बेस्ट क्वालिटी के साथ, जो कि आपकी वीडियो एडिटिंग की जर्नी को काफी एनहांस कर सकता है। तो चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों मैंने फिल्मोरा को ओपन कर लिया है और अब चलेंगे हम न्यू प्रोजेक्ट पर। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी, यानी कि फाइल मेन्यू की। इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है न्यू प्रोजेक्ट, यानी Ctrl+N प्रेस करेंगे तो हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पहले से कोई पुराना प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है, तो सिंपली बस मेरे को अपने कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस करना है। एंड आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर पे न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। एंड इसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन आता है ओपन प्रोजेक्ट का, यानी कि Ctrl+O प्रेस कीजिए। एंड आपके एक्सप्लोरर में आपकी जहां भी फाइल सेव है वहां से आप किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। और उसके नीचे ऑप्शन आता है ओपन रिसेंट का, जिसके अंदर आपके जो रिसेंट प्रोजेक्ट होते हैं वो सभी के सभी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और आप इसमें से कोई सा भी प्रोजेक्ट अपना ओपन कर सकते हो। अब ये हमारा इंपोर्ट मीडिया का है, जो कि आपको ऑप्शन नीचे दिखाई भी दे रहा है। यहाँ जो आपका बॉक्स है इंपोर्ट मीडिया का बॉक्स है, और रिकॉर्ड मीडिया का, ये काफी इंटरेस्टिंग बॉक्स है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे 3 ऑप्शन, यानी कि रिकॉर्ड फ्रॉम वेबकैम, रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन एंड रिकॉर्ड वॉइस ओवर। अगर मैं रिकॉर्ड वेबकैम पे क्लिक करूंगा, अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कैमरा है या वेबकैम है तो ये आपके वेबकैम को रिकॉर्ड करेगा। एंड इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन का। मैं जैसे ही रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन पर क्लिक करूंगा तो आप देखिए यहाँ से मेरे पास एक नया पैनल ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ से रेड वाले जैसे बटन में मैं क्लिक करूंगा तो मेरी पीसी की रिकॉर्डिंग है ये स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए अब मेरे मेरा माउस कर्सर जा रहा है, या मैं कोई मेन्यू ओपन किया तो बस मैं रिकॉर्डिंग हो गई मेरी। बस अब मैं यहाँ से रेड बटन पर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिकॉर्डिंग है ना फिल्मोरा में अपने आप आ जाती है। अब मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। देखिए ये मेरे से मेरा माउस कर्सर जा रहा है, या मैं कोई मेन्यू ओपन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो वीडियो है वो आसानी से चल रही है। जहाँ पे मैंने कुछ क्लिक किए थे, कर्सर चल रहा था या फाइल मेन्यू मैंने ओपन किया था, वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हमने रिकॉर्ड मीडिया का ऑप्शन समझ लिया है, रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन का समझ लिया है, एंड रिकॉर्ड वॉइस ओवर। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में माइक लगा हुआ और आपको अपनी आवाज रिकॉर्ड करनी है तो बस आपको रिकॉर्ड वॉइस ओवर पर क्लिक करना है। तो अगर आपके कंप्यूटर में कोई माइक है तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसको सिलेक्ट करने के बाद आप रेड बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जो वॉइस ओवर है या ऑडियो है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखना, फिल्मोरा वर्ल्ड का बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर भी है। अब हमने ये सभी ऑप्शन समझ लिए जो कि हमारे लिए जरूरी थे। अब आते हैं उस चीज पर जिसकी हमको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, यानी कि प्रोजेक्ट सेटिंग्स एंड प्रेफरेंसेस। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रोजेक्ट सेटिंग्स को। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। एंड जैसे मैंने प्रोजेक्ट सेटिंग्स पर क्लिक किया तो आप यहाँ पे बॉक्स देख सकते हैं। इसके अंदर आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक्सेप्ट रेशियो, रिजोल्यूशन, फ्रेम रेट, कलर स्पेस एंड सैंपल रेट। ये आपकी वो डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं जो आप प्रोजेक्ट ओपन करते हैं अपने डिफॉल्ट अप्लाई हो जाती हैं। तो आप यहाँ से इनको सही कर सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले आता है आपका एक्सेप्ट रेशियो। आप यहाँ पे देख रहे हैं कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, 16:9, 9:16, 1:1। अगर यूट्यूब के लिए लॉन्ग वीडियो तैयार कर रहे हैं तो 16:9 स्टैंडर्ड साइज है, आपको ही सिलेक्ट करना है। और अगर आपको रील शूट करनी है तो पोर्ट्रेट वाला 9:16 आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसी तरीके से आपको और भी ऑप्शन दिए गए हैं। एंड इसके बाद आता है रेजोल्यूशन का। तो ये सबसे मेन कारण है जिसकी वजह से आपकी जो कंप्यूटर में वीडियो है वो लैग होती है। तो अगर आपके भी वाली सेटिंग ऑन है, यानी कि 3840x2160, यानी कि ये 4K क्वालिटी, इसके लिए आपका जो कंप्यूटर है बहुत ज्यादा मेहनत करेगा। अगर आपके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड नहीं है या आपका जो पीसी है ज्यादा हाई एंड नहीं है तो आपको ये कभी भी सिलेक्ट नहीं करना है। हमारा YouTube का स्टैंडर्ड साइज होता है 1980x1080, जो कि आप जनरली जितनी भी वीडियोस आप YouTube पर देखते हैं वो इसी स्टैंडर्ड रेट की होती है। और अगर आपका पीसी थोड़ा और धीमे चलता है तो आप यहाँ से इसको भी कर सकते हैं, जो कि 1280x780 है, ये HD क्वालिटी है। आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और मेरा प्रेफरेंस आपको यही रहेगा कि आप बस 1980x1080 को ही सिलेक्ट करिएगा,
जिससे क्वालिटी भी अच्छी आती है और आपका कंप्यूटर लैग भी नहीं करेगा। एंड इसके बाद आपका ऑप्शन आता है फ्रेम रेट का। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें 23.97, 24, 25, 30, 50, 60 FPS। पर जो हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड FPS रेट है वो है 25 FPS। हमारे कैमरा जो भी रिकॉर्ड करता है वो 25 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से ही करता है। तो आप इसको ही सिलेक्ट करिएगा, बिकॉज अगर 30 या 50 सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो फिल्म और आपकी GPU को बहुत ज्यादा यूज करेगा, जिससे आपका प्रोजेक्ट क्रैश भी हो सकता है। तो आप 25 FPS को सिलेक्ट कर सकते हैं और सैंपल रेट को जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको ऐसे ही छोड़ देना है एंड यहाँ से इसको ओके कर देना है। तो आपकी ये प्रोजेक्ट सेटिंग्स एक स्टैंडर्ड सेटिंग्स है जो कि आपकी प्रीव्यू विंडो को बहुत सही कर देंगे और आपका कंप्यूटर लैग होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है प्रेफरेंसेस का। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसमें जनरल, फोल्डर, एडिटिंग, मीडिया कैश एंड परफॉर्मेंस। तो चलिए सबको एक एक करके समझते हैं। ये आपका मेन मुद्दा है जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब प्लीज कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमारा ऊपर होता है टैब जनरल टैब, जिसके अंदर यूजर इंटरफेस में लैंग्वेज है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं मेरा फिल्म हिंदी में दिखाई दे तो बस लैंग्वेज में जाके आपको यहाँ से नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखाई देगा हिंदी इंडिया। जैसे इसको सिलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा पूरा का पूरा पैनल है वो हिंदी में कन्वर्ट हो गया। जैसे सामान्य, फोल्डर, एडिट करना, आपके जितने भी वर्ड्स थे सब हिंदी में कन्वर्ट हो चुके। और इसके बाद ऑप्शन आता है जिसके लिए मोस्टली एडिटर्स बहुत उत्सुक रहते हैं, वो है हमारा अपीयरेंस का, यानी डार्क मोड, लाइट मोड, सिस्टम डिफॉल्ट। और देखिए मेरे में डार्क मोड अप्लाई हो रखा है और मोस्टली डिफॉल्ट में डार्क मोड ही रहता है। अगर पर मुझे लाइट मोड चाहिए तो बस मुझे लाइट मोड में सिलेक्ट करूंगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक ऐसा प्रीव्यू विंडो है जो आज तक शायद आपने किसी भी विंडो में नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका जो फिल्म हो रहा है वो पूरा लाइट मोड में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि मुझे तो काफी पसंद आ रहा है। तो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक तो करो, तो लाइक जरूर करना दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं इसके अगले ऑप्शन पर जो कि है फोल्डर का। तो दोस्तों मैंने अपना फोल्डर वाला ऑप्शन ओपन किया है जिसके अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारी वो लोकेशन दिखाई दे रही है क्योंकि डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर में सेव होगी आपकी फाइल, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है डिफॉल्ट स्टोरेज लोकेशंस का। इसमें जो मैंने फोल्डर सेलेक्ट कर रखा है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे इसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ से बस सिंपली मैं कोई भी फोल्डर बना लूंगा नया बैकअप नाम से एंड एंटर करूंगा और इसको मैं सिलेक्ट फोल्डर पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको एक नया विंडो दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द साइज ऑफ द न्यू स्टोरेज लोकेशन इज बीइंग कैलकुलेटेड, प्लीज वेट। यहाँ पर थोड़ा चेक करेगा तो आप इस तरीके से अपने डिफॉल्ट लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद आपका ऑप्शन है स्क्रीन रिकॉर्डर का। इसमें भी वही ऑप्शन है, अगर आप फिल्मोरा में कोई रिकॉर्डिंग करते हैं तो डिफॉल्ट वो कहाँ सेव होगी, वो इस फोल्डर में सेव होगी। आप इसको भी सेव कर सकते हैं। जैसे इसके लिए भी बना देता हूँ रिकॉर्डिंग का एक नया फोल्डर एंड से सिलेक्ट करूंगा एंड सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ से मेरा फोल्डर चेंज हो चुका है। आप स्नैपशॉट का आपने यहाँ पे ऑप्शन देखा होगा, ये वाला कैमरा वाला बटन है, ये स्नैपशॉट का बटन है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो वीडियो है उसका एक फोटो खींच जाएगा। तो ये लोकेशन उसकी है, जैसे कि मेरे में डाउनलोड वाला जो सेव हो रखा है, जो कि मुझे चेंज नहीं करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और आए हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, बस वहां से ब्राउज कर सकते हैं, यानी कि वहां से अपनी फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। जिसमें हमारा सबसे पहला ऑप्शन है बैकअप प्रोजेक्ट का। यहाँ से मैं अपने बैकअप वाले प्रोजेक्ट है उनको यहाँ से ब्राउज कर सकता हूँ। इसका प्रोजेक्ट फाइल्स का यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट सेव हो रखे हैं सिंपली। और प्रॉक्सी फाइल्स वो होती हैं जो आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली बनती हैं आपकी प्रीव्यू को स्मूथ लाने के लिए। आप उनको यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। और AI जनरेटेड फाइल्स, अगर आप फिल्मोरा में AI जनरेटेड वीडियोस, फोटोज या ऑडियो या म्यूजिक बनाते हैं तो आप यहाँ से उसको ब्राउज कर सकते हैं। ये उसका फोल्डर है। और दोस्तों अब यहाँ पे आप देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जहाँ पे बैकअप सेटिंग का ऑप्शन है, जहाँ पे लिखा हुआ है बैकअप माय प्रोजेक्ट एवरी 5 मिनट। अगर आप कोई वीडियो एडिट कर रहे हैं और आपका फिल्मोरा अचानक बंद हो जाता है, लाइट चली जाती है या कोई भी ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपका फिल्मोरा क्रैश हो गया है, तो आपका जो बैकअप प्रोजेक्ट है उसका टाइम है यहाँ पे 5 मिनट, यानी कि हर 5 मिनट में जो आपका फिल्मोरा है वो ऑटोमेटिकली आपकी फाइल्स को सेव करता रहेगा। आप इसका टाइम चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसको 1 मिनट कर दीजिए और यहाँ से हम इसको अप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑटोमेटिकली 1 मिनट में सेव होता रहेगा, जो कि काफी परफेक्ट रहेगा। अब दोस्तों इसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है एडिटिंग का। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफॉल्ट ड्यूरेशंस। अब आपको वो सारी बी-रोल्स, ए-रोल्स, उनकी टाइमिंग दिखाई दे रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो ड्यूरेशंस। आप फोटो ड्यूरेशन में यहाँ पे सिलेक्ट हो रखा है 5 सेकंड। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं कोई फोटो लूंगा तो मेरे पास ये फोटो है, अब जैसे मैं इसको टाइमलाइन में इंपोर्ट कराऊंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो ऑटोमेटिकली टाइम है वो है 5 सेकंड। एंड अगर मैं इसकी प्रेफरेंस में जाकर इसको 5 सेकंड से 10 कर दूंगा और जैसे ही अप्लाई करूंगा तो अब देखिए जैसे ही मैं इसको इसमें इंपोर्ट कराऊंगा तो इस इमेज की जो टाइमिंग है वो यहाँ पे 5 सेकंड से हटके 10 सेकंड हो गई। और आप यहाँ से 5, 10 ही नहीं 2, 3, 1 सेकंड या 20 सेकंड रखना चाहते हैं किसी भी फोटो को तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। और इसका दूसरा ऑप्शन है ट्रांजिशन ड्यूरेशन का, जिसमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 सेकंड ही सिलेक्ट हो रखे डिफॉल्ट में।
मैं आपको दिखाता हूँ इसका भी करके। जैसे कि यहाँ पे एक और इमेज ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 2 इमेज ले लिए, एक ये इमेज है एंड सेकंड ये इमेज है। अब मुझे इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन लगाना है, तो मैं ट्रांजिशन पे जाऊँगा और कोई भी यहाँ से ट्रेंडिंग ट्रांजिशन उठा लेता हूँ। जैसे मुझे ये वाला पसंद आ रहा है, इसको यहाँ पे लगाऊंगा। तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 2 सेकंड की, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसकी ड्यूरेशन 2 सेकंड दिखा रहा है। एंड मुझे इसका चेंज करना है, तो बस मैं सिंपली फाइल पे जाऊँगा, प्रेफरेंसेस पे जाऊँगा, एडिटिंग में जाके और इसका टाइम चेंज करके कर दूंगा मैं 5 सेकंड एंड ओके कर दूंगा और यहाँ से अप्लाई। अब मैं इसको डिलीट करके दोबारा से कोई ट्रांजिशन लगाऊंगा। जैसे देखिए, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने आप ट्रांजिशन का जो टाइम है वो बढ़ गया है, यहाँ पे 5 सेकंड आ गए। तो इस तरीके से आप इस सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे अदर ऑप्शन है, जिसमें इफेक्ट आ रहा है, फिल्टर आ रहा है और फ्री ड्यूरेशन आ रहा है। तो दोस्तों अब हमारा ऑप्शन आता है यहाँ पे क्विक टाइटल ड्यूरेशन का, जिसमें डिफॉल्ट में 5 सेकंड सिलेक्ट हो रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे टेक्स्ट पे जाएंगे एंड क्विक टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, तो इसकी जो ड्यूरेशन है आप यहाँ पे ड्रॉप पे क्लिक करके देख सकते हैं, जो कि है 5 सेकंड। पर मुझे तो भाई चाहिए 10 सेकंड टाइम मेरा। तो बस मुझे कहाँ जाना है, फाइल पे जाना है, प्रेफरेंसेस पे जाना है और एडिटिंग वाले फोल्डर में जाके यहाँ पे कर दूंगा मैं 10 और अप्लाई। अब जैसे ही मैं कोई नई लेयर लूंगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 5 सेकंड का टाइम था वो यहाँ पे हो गया 10 सेकंड का। तो ये कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जो आपको काफी टाइम बचा सकती हैं डिफॉल्ट में सेव करके, तो इनको ध्यान से समझिएगा। और इसके बाद आपको जितने नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वो डिफॉल्ट ही सेव रहने देना और इनको डिफॉल्ट ही रहने देना है, इनमें कोई भी चेंज हमको नहीं करना है। और दोस्तों अब आता है हमारा इससे अगला ऑप्शन, जो कि है मीडिया कैश का, जो कि हमारे कंप्यूटर को करती है स्लो एंड इसका हमारी जिंदगी में कभी भी कोई भी काम नहीं होने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कुछ फाइल कैश में पड़ी हुई है, जिसमें प्रॉक्सी फाइल 4.56 GB की, जो तो मैं क्लियर कर दूंगा यहाँ से। तो इस पर क्लिक कर डिलीट कर दूंगा, तो मेरी कैश फाइल डिलीट हो जाएगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी AI टूल फाइल्स में 13.4 GB की कैश फाइल पड़ी हुई है, जो कि मेरी जिंदगी में कभी काम नहीं आएंगी। और ये एक कचरा है जो कि कंप्यूटर को स्लो करता है और फिल्मोरा को लैग करने का सबसे मेन कारण ये कैश फाइल्स ही होती हैं। तो इनको सबसे पहले इनको क्लियर करना है, क्लियर पे जाना है और यहाँ से डिलीट कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 13.4 GB का फाइल बहुत होती है, जो कि मेरे फिल्मोरा को लैग कर रही थी। तो मैंने अब इसको डिलीट कर दिया है, थोड़ा सा प्रोसेस चल रहा है, अब इसका हम आगे बढ़ेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते जो मेरी AI टूल्स की फाइल थी, जो कि 13.6 GB घेर के पड़ी हुई थी, वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। और आप भी अपने फिल्मोरा में चेक करना, कहीं आपके में तो नहीं है जो कि आपके फिल्मोरा को लैग कर रही हो, ठीक है। और इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है प्रीव्यू रेंडर फाइल्स का, ये भी 4.46 GB घेर के पड़ी हुई है, इसको भी क्लियर कीजिए, क्योंकि कैश फाइल्स हमारे कभी भी काम नहीं आती हैं। और ये है मेरी टेम्परेरी फाइल्स, इनको भी क्लियर करना है। और दोस्तों इसको भी सभी की तरह क्लियर करना है, क्योंकि ये भी हमारे कभी काम नहीं आएंगी और इनको तो आप अपने कंप्यूटर से डिलीट कर दीजिए। तो दोस्तों बधाई हो, अब आपकी कैश बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और अब आपका जो फिल्मोरा है वो हो गया है बिल्कुल नया जवान, एक युवा की तरह, जो कि अब ना लैग होगा, ना अटकेगा, ना आपका कोई भी प्रोजेक्ट क्रैश होगा, ठीक है। और इस कैश को आप टाइम टू टाइम क्लियर करते रहिएगा, जिससे आपका फिल्मोरा कभी भी स्लो नहीं होगा। और अब आता है हमारा सबसे एंड का और लास्ट का ऑप्शन, परफॉर्मेंस। अब आपके पास यहाँ पे परफॉर्मेंस का टैब जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जो कि GPU एक्सीलरेशन, प्रीव्यू रेंडर, प्रॉक्सी एंड रेंडरिंग। तो सबसे पहला ऑप्शन है GPU एक्सीलरेशन का, जहाँ पे अगर आपके कंप्यूटर में GPU यानी ग्राफिक कार्ड है तो आप यहाँ से इनेबल हार्डवेयर एक्सीलरेशन कर सकते हैं, जिससे आपका जो रेंडरिंग टाइम है वो काफ़ी कम हो जाएगा। अगर नहीं है तो जैसा डिफॉल्ट में है आप इसको ऐसा ही छोड़ सकते हैं। जैसे मेरे पास खुद अपना GPU नहीं है, मेरे पास सिस्टम का ही GPU है, जो कि इंटेल UHD ग्राफिक्स 770 है, क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा है। तो भाइयों अब इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा प्रीव्यू रेंडर का। तो ये ऑप्शन किस लिए होता है, अगर आपका कंप्यूटर एडिटिंग करते समय स्लो हो रहा है, आपकी वीडियो चलने में लैग कर रही है, आपने कोई इफेक्ट लगाया है, कोई कलर ग्रेडिंग की है या कोई ट्रांजिशन लगाया है जो चलने में काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप यहाँ से बैकग्राउंड रेंडर पर क्लिक कर सकते हैं, जिसमें आपका जो फिल्मोरा है वो बैकग्राउंड में आपकी जो फाइल है उसको रेंडर करता रहेगा, यानी कि आपका जो प्लेबैक है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, जिससे आपका फिल्मोरा हैंग नहीं होगा, ना आपकी वीडियो लैग करेगी। लेकिन बैकग्राउंड रेंडर को ऑन करने के बाद अगर आपका फिल्मोरा CPU को ज़्यादा यूज़ कर रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एडिटिंग स्लो हो रही है, तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। बट ये थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन है, जिससे आपके फिल्मोरा में आपकी वीडियो तो लैग नहीं करने वाली। और ये प्रॉक्सी का, जो कि ऑटोमेटिकली ऑन है और इसको ऑन ही रहने दीजिए। अगर आप अपने फिल्मोरा में कोई भी 4K वीडियो को इंपोर्ट कराते हैं तो प्रॉक्सी फाइल बन जाते हैं, जो जिससे आपका जो प्लेबैक है वो गिर जाता है और आपका फिल्मोरा हैंग नहीं होता है। बस हमने जितनी भी सारी चेंजेस किए हैं उसको हमको यहाँ से कर देना है अप्लाई। तो बधाई हो दोस्तों, अब आपका फिल्मोरा एडिटिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है।
अब ना आपकी वीडियो लैग करेगी, ना आपका फिल्मोरा क्रैश होगा। अगर क्रैश भी होगा तो आपका प्रोजेक्ट कभी भी नहीं उड़ेगा। इन सेटिंग्स को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अभी तो ये बस शुरुआत है, तो आगे आने वाले वीडियोस में आपको फिल्मोरा ही नहीं, आपको वीडियो एडिटिंग जैसे कोर इफेक्ट्स या सेटिंग्स बताने वाला हूँ, जिससे आपकी वीडियो एडिटिंग जीरो से लेकर एडवांस तक बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से हो जाने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए एडिटिंग करते रहिए और ग्रो करते रहिए।